झारखंड से 8,000 से ज्यादा बैंक खातों को सीआईडी ने फ्रीज कर दिया। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी में हो रहा था। अब जांच में अगर ये बैंक अकाउंट फर्जी पाए जाते हैं तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम के खिलाफ सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में साइबर ठग 8,674 बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीआईडी की जांच में ये खुलासा हुआ। इनमें से देवघर में सबसे ज्यादा 2002 बैंक अकाउंट है, जबकि धनबाद में 1083, रांची में 959, जबकि बोकारो में 716 बैंक अकाउंट्स हैं। इनके पूरे डिटेल्स को निकालेंगे, किसके नाम से बैंक है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसने क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में, क्या डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में, उसने क्या मोबाइल नंबर दिए हैं अपना अकाउंट खोलने के लिए। ये सारों को वेरीफाई करेंगे। अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो फिर हम लोग उन सभी पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। प्रतिबिंब ऐप के जरिए अब तक 470 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 110 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 1500 सिम कार्ड बरामद किया गया। वहीं I4C से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में 8,600 से ज्यादा बैंक खातों से साइबर फ्रॉड हुआ है। हमने करीब 470 लोग अरेस्ट किए हैं, करीब 110 एफआईआर किए हैं, करीब 1500 सिम कार्ड बरामद किए हैं और गाड़ियां, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, बहुत सारी संपत्ति, लाखों लाख रुपए की संपत्तियां हम लोगों ने जब्त की हैं। सीआईडी अब इन खातों की समीक्षा में जुटी हुई है। पुलिस और बैंक की मदद से अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, देखिए, साइबर ठगी को लेकर सीआईडी जो है वो बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ये जो 8,000 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, साथ ही साथ इस बात को भी कहा गया है कि यदि बैंक अकाउंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, क्योंकि हाल के दिनों में प्रतिबिंब ऐप के जरिए जो है कई जो साइबर अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। और उनके पास से जब पुलिस ने जब डेटा रिकवर किया और जानकारियां जुटाई तो ऐसे में जानकारी मिली कि ये वैसे साइबर अपराधी हैं जो पूर्व में कई साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं साइबर अपराध के जो पैसे हैं वो इन अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं या फिर इस अकाउंट के जरिए दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर किए गए। ऐसे अकाउंट को चिन्हित करते हुए I4C की मदद से न सिर्फ झारखंड सीआईडी ने राज्य भर के तकरीबन 8,500 से अधिक जो अकाउंट नंबर है उनको फ्रीज करने का काम किया है, बल्कि अब उनके तमाम डिटेल्स जो है वह निकाले भी जा रहे हैं कि आखिर ये किनके अकाउंट्स और किस तरह के गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो साइबर अपराधियों के द्वारा पैसे जो है किसी सामान को खरीदारी करने के दौरान ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन उनका भी अकाउंट जो है वह फ्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इस पूरे जांच की प्रक्रिया में राहत दी जाएगी। लेकिन वैसे साइबर अपराधी जो कहीं ना कहीं जो अपने पैसे मंगवाने के लिए या फिर पैसे के अवैध निकासी करने के लिए इसे जिस तरह से अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं उन तमाम अकाउंट्स को चिन्हित करने का काम किया जा रहा था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि देवघर के बाद अगर सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो धनबाद, रांची, कोडरमा जैसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों के होने की ट्रांजैक्शंस की जानकारी जो है वो लगातार मिल रहा है। पर पहले फेज में झारखंड सीआईडी के जो स्पेशल टीम है, साइबर सेल जो टीम है, जो थाने हैं, उसने पूरे मामले में प्रतिबिंब ऐप के जरिए कार्रवाई करनी शुरू की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तकरीबन सैकड़ों की संख्या में देवघर में सबसे ज्यादा अरेस्टिंग साइबर अपराधियों की होती है। वहां से लेकर के अगर पूरे राज्य में देखें तो काफी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इन दिनों हो गई। तो पहले नंबर के हिसाब से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की गई प्रतिबिंब ऐप के जरिए, लेकिन अब दूसरी कड़ी में जो पुलिस है उनकी कोशिश है कि अब वैसे कड़ियों को जोड़ा जा सके जहां से साइबर अपराधियों ने जिस अकाउंट में, जिस अकाउंट के माध्यम से पैसे के ट्रांजैक्शन जो है वह किए हैं, उन पैसों का ट्रांजैक्शन जो है वो किया जा रहा था। तो ऐसे में अब उन लोगों को चिन्हित करने का काम जो है लगातार सीआईडी कर रही है और लगातार साइबर थाने की पुलिस कर रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में इन तमाम साइबर अपराधियों की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ सकती है, क्योंकि इन अकाउंट में जो पैसे फ्रीज हुए हैं इनमें से कई ऐसे अकाउंट हैं जिसमें हेवी अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है
है, ऐसे में इन अमाउंट का इस्तेमाल जो है अकाउंट होल्डर जो है वह नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ना सिर्फ इसकी जब्ती की जाएगी, बल्कि अगर साइबर अपराधी की घटनाओं में शामिल रहते हुए साइबर अपराधियों के द्वारा पैसे मंगवाए गए हैं अकाउंट में, तो उन अकाउंट के जो धारक हैं, अकाउंट होल्डर जो है, उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई जो है वह सीआईडी की टीम करेगी। झारखंड सीआईडी लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रही है। तो एक तरफ जहां 8,000 साढ़े 8,000 अकाउंट जो है उनको पहले फेज में फ्रीज किया गया है, अब दूसरे फेज में इन तमाम लोगों को अब चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, और चिन्हित करने के बाद तमाम लोगों पर कार्रवाई जो है वह तेज कर दी जाएगी। तो ऐसे में जिस तरह से प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम जो है देश की पुलिस कर रही है, देश की पुलिस इसलिए इस पूरे मामले में कह रहे हैं क्योंकि लगातार I4C के मदद से साइबर कंट्रोल करने को लेकर के जो टीम I4C ने गठन किया है, जो ऐप डेवलप किए गए हैं, उनके जरिए अब साइबर अपराधियों के हर एक गतिविधि, वैसे कोई भी घटनाएं जो साइबर के क्राइम की पोर्टल पर दर्ज कराई जा रही है, उन तमाम जगह में दर्ज होने के बाद 1930 में दर्ज होने के बाद जो है वह नंबर जो है प्रतिबिंब ऐप में डिस्प्ले कर दी जाती है। जिस राज्य में, जिस स्टेट में साइबर अपराधियों की जो नंबरें हैं ऑन दिखाई देती है या फिर चालू हालत में मौजूद होते हैं, तो ऐसे में उन अपराधियों तक जो है वहां की पुलिस पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण और कदम है जो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। वैसे एटीएम जिन इलाकों में साइबर अपराधियों के ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन एटीएम का इस्तेमाल साइबर अपराधियों के द्वारा पैसे निकासी करने में की जाती है, वैसे एक एटीएम को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, ताकि जो साइबर अपराधी अगर पैसे अकाउंट तक मंगवाते हैं तो फौरन उसकी जानकारी जो है पुलिस तक पहुंच सके, स्थानीय लोगों तक, स्थानीय प्रशासक तक पहुंच सके, और फिर उसके द्वारा उस थाना क्षेत्र से उस एटीएम में निगरानी रखते हुए जैसे ही पैसे निकालने साइबर अपराधी पहुंचेंगे, उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। तो एक तरफ जहां पहले नंबर से शुरुआत की गई पूरी कार्रवाई में, अब जो है अकाउंट तक पहुंचे और उसके बाद एटीएम। इस तरह से लगातार देश में, राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ जो है लगातार बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में और कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कड़े कार्रवाई जो है साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है। I4C का गठन एक तरह से कहें तो न सिर्फ साइबर अपराध के रोकथाम करने में, बल्कि जिस तरह से डिजिटल के इस युग में जितनी साइबर ठगी की घटनाएं हो रही है, उनसे तेजी से आपको इनसे निपटना होगा, तभी आप साइबर अपराध पर लगा सकते हैं। शायद इस दिशा पर लगातार हर एक राज्य की पुलिस कर रही है। झारखंड पुलिस बेहतरीन प्रदर्शन हाल के दिनों में किया गया है। झारखंड की सीआईडी जो है लगातार इस पूरे मामले पर बेहतरीन कार्य कर रही है और कई लोगों को अब तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिनके पास से न सिर्फ कई गैजेट बरामद किए गए हैं, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, बल्कि इनके पास से भारी मात्रा में सिम, राउटर्स सहित अन्य साजो सामान जो साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तमाम चीजों को जब्त किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर एफआईआर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार साइबर अपराध के खात्मे की दिशा पर कार्य करते हुए लगातार झारखंड सीआईडी की साइबर सेल, साइबर थाने की पुलिस, रांची पुलिस सहित झारखंड पुलिस की जो पूरी महकमा है साइबर अपराध के रोकथाम करने को लेकर के कड़ी कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे दर्शकों तक इन तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए कि सीआईडी की टीम किस तरीके से ये कार्य कर रही है। मोबाइल से ये जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू होती है, बैंक खातों तक ये कार्रवाई पहुंची है और आगे भी सीआईडी एटीएम तक पहुंचेगी और इन तमाम साइबर ठगों को सलाखों के पीछे करेगी। और मेरे साथ फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।